सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए। अंदर गिरकर अमर रहे, दुनिया दुनिया अमर रहे, शहीद वीर बुद्धू भगत अमर रहे, शहीद वीर बुद्धू भगत अमर रहे, अंदर गिरकर अमर रहे, शहीद हजरत आज हम लोगों का जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत थे उनका शहादत दिवस है आज, और उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनको याद करेंगे आज हम लोग सभी मिल कर के। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि उसके नक्शे कदम पे चलने का प्रयास करें। आज वो अपने मान सम्मान के लिए, जगह ज़मीन के लिए वो शहीद हुए हैं। और मैं अपने वचन से अभी जो जितने लोग हैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप अपने ज़मीन के लिए खासकर लड़िए, और ज़मीन नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आज यहाँ जो आदिवासी समाज है धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं अपने तरफ से यही कहूँगा कि ज़मीन के लिए लड़ना ज़रूरी है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना ज़रूरी है। अगर लड़ेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं। मंगलवार 13 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक में महान क्रांतिकारी कोल विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की शहादत दिवस मनाई गई। अमर शहीद वीर बुद्धू भगत हुही मोर्चा एवं आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों ने अपने महानायक वीर बुद्धू भगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर वर्ष 13 फरवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है। वीर बुद्धू भगत के वंशज शिव पूजन भगत, रामधनी भगत सहित अन्य ने उनके जन्म स्थली सिलागाई चान्हो से वीर पानी और वहां की पवित्र मिट्टी को लेकर अरगोड़ा पहुंचे, जहां उनके वंशजों का आदिवासी सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। फिर सभी मिलकर पाहन के अगुवाई में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना प्रार्थना की और फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। नाम शिवपूजन भगत है। शहीद वीर बुद्धू भगत के वंशज हम 7वें पीढ़ी होते हैं और गांव से तमाम लोग आए हुए हैं, ग्रामीण है, क्षेत्र के है, सब जनता लोग आए हैं। वहाँ वीर पानी लेकर आए हैं और उसका शहादत दिवस जिसमें उसका श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब उपस्थित हुए। और उसका जो सपना था, सपना के अनुरूप तमाम लोग चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो उसका पदचिन्ह था, शोषण अत्याचार दमन के खिलाफ उन्होंने 1831-32 के कोल विद्रोह का आंदोलन किए थे। चारों तरफ त्राहिमाम था, पूरा जनता पब्लिक पूरा परेशान थी और चारों जमीन का लूट खसोट अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था। अंततः शहीद वीर बुद्धू भगत ने एक जनता सैनिक का गठन किए और बृहद झारखंड जिसमें उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ ये तमाम इलाका में उन्होंने नेतृत्व किया और ज़बरदस्त आंदोलन और उसका आंदोलन को चलाने के लिए
ब्रिटिश हुकूमत में इतना परेशान हुई कि उसके पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा 1000 का उस पीरियड में इनाम रखा गया था। अंततः उन्होंने पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन दो बेटा था हलधर गिरधर, टीकों में 2 फरवरी को मारे गए। अंततः मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, कह के 13 फरवरी को घेर के गांव में ही पूरा ब्रिटिश सरकार द्वारा घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वयं अपना तलवार से ही अपना गर्दन को धड़ से अलग किया। इस दौरान भारी संख्या में हर मौजूद रहे। शहीद वीर बुधू भगत के सम्मान में ढोल नगाड़े के साथ जय घोष की गई। मालूम हो कि कोल विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुधू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। वीर बुधू भगत बहुत कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। जुल्म, शोषण, अत्याचार, जमींदार, साहूकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर 1000 रुपए का इनाम रखा था। अंग्रेजों द्वारा उनके बेटे गिरधर, हलधर और बहन रुनिया झुनिया को मार डाला गया। साथ ही एक बड़ा नरसंहार अंग्रेजों द्वारा किया गया। इससे विचलित वीर बुधू भगत ने सोचा कि और कितनी जानें जाएंगी मेरे कारण। आखिर उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत निर्दोष ग्रामीणों की जान ले रहे हैं। वीर बुधू भगत ने सोचा कि अंग्रेजों के हाथ वो नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी तलवार से गर्दन काट दी। देश और समाज के लिए बलिदान दिया। अमर शहीद वीर बुधू भगत एक ऐसे शहीद थे जिन्होंने इस जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, यहाँ के लोगों के मान सम्मान के लिए, जो उसमें कई तरह का कर लगाया जा रहा था, कई तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, उनकी रक्षा के लिए आज नहीं बल्कि 1830-32 में उन्होंने संघर्ष किया और अंग्रेज़ों और जितने भी साहूकार जमींदार थे जिनके द्वारा गरीब गुरबा पर अत्याचार किया जाता था, उन लोगों से छुटकारा देने का काम किया। और उनके संघर्ष से पूरा क्षेत्र एकजुट हो गया था। चाहे वो चान्हो की बात हो, तमाड़ की बात हो, हजारीबाग की बात हो, वो घोड़े पर चलते थे और सबों को एकजुट करते हुए इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ में खड़ा किए। और काफ़ी बड़ा आंदोलन उनके द्वारा, जिसको कि कोल विद्रोह या लड़का आंदोलन भी कहा जाता है, वो उन्होंने किया। और संघर्ष करते करते उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में शामिल था, जिसमें कि 2 फरवरी को हम लोग जानते हैं कि कुड़ू टिक्को में उनके जो 2 पुत्र हलधर और गिरधर को भी अंग्रेज़ों ने मार डाला। और उन्हें बचाने के लिए जो उनकी बेटियां गई थी रुनिया और झुनिया, उन्हें भी शहीद होना पड़ा। तो उनका पूरा परिवार इस संग्राम में शामिल था। तो ये काफ़ी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और जल जंगल ज़मीन के रक्षक थे। आज एक एक लोगों को उनके विषय में जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि हम भी उनकी तरह इस झारखंड के लिए, इस देश के लिए, इस माटी के लिए हम लोग भी संघर्ष कर सके, इसे बचा सके, उनका जो सपना है उसे हम पूरा कर सके। तो आज जो यहाँ शहादत दिवस जो अरगोड़ा चौक में मनाया जा रहा है, ये हमारे कुछ ऐसे महान लोग जो एक बड़ी सोच के तहत इस चौक का नामकरण उनके नाम से किए, जिसे कि बाकायदे नगर निगम से रजिस्टर्ड भी है, जिसमें कि स्वर्गीय दुखा भगत जी या बाबा सावना लकड़ा जी काफ़ी इस पर पहल किए थे। और उन्हीं के द्वारा ये पत्थलगड़ी भी किया गया है, जो उनके नाम से किया गया है। और उस समय से लगातार यहाँ शहादत दिवस मनाया जाता है। और जयंती के समय जो उनका जो जन्म स्थल है सिलागाई, वहाँ जयंती मनाया जाता है। तो जब हम लोग शहादत दिवस यहाँ पर मनाते हैं तो उनका जो जन्म स्थल है, वहाँ की पवित्र मिट्टी और वहाँ जो उनके द्वारा जो तीर छोड़ा गया और जहाँ जो गड्ढा बना, जिसको जहाँ हमेशा पानी निकलता रहता है, जिसे हम लोग बीर पानी कहते हैं, उस बीर पानी और पवित्र मिट्टी को उनके जो वंशज हैं वो लेकर आते हैं कि हम लोग बाकायदे पूरे मान सम्मान के साथ परसते हुए यहाँ लाएंगे। और मौजा के पाहन के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी और बारी बारी से हम लोग श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। और इस अवसर पर संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज ऊपर वाला हम लोगों को लगभग समान बनाया है, सबके 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन आदमी विशेष तभी होता है जब उसका
सोच और विचार से ही लोग पहचाने जाते हैं। उसी तरह से अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, शरीर से तो वो हम ही लोग जैसे थे, लेकिन उनका जो सोच था वो काफ़ी बड़ा था, बृहद था। और वो जाने कि ये जो जीवन है बहुत अनमोल है, जिसको कि मतलब सिर्फ ऐसे ही जाया नहीं जाने देना है, बल्कि हक अधिकार के लिए और मान सम्मान के साथ ज़िंदगी जीना ही ज़िंदगी होता है। और नहीं तो जीने वाले तो कई, जिसके लिए हम लोग कहते भी हैं कि कितना जिया ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कैसे जिया। उसी में से अमर शहीद वीर बुद्धू भगत आते हैं, जिन्होंने जब तक जिया मान सम्मान के साथ जिया, दूसरे के मान सम्मान और हक अधिकार के लिए जिया। इसलिए हम लोग उनको नमन करते हैं और हम लोग एक एक लोग आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग उसके जो सोच था, उनका विचार था, उसको अपने जीवन में हम लोग अमल कर पाएँ। जहाँ तक बात है वीर बुद्धू भगत महानायक का, सच में ये महानायक थे। इनके लिए मैं एक उक्ति कहता हूँ, वीर बुद्धू भगत वो अग्नि थे, वो ज्वाला थे उस अग्नि के जो कभी बुझ नहीं सकते, वो धारा थे प्रवाह के जो कभी रुक नहीं सकते। सचमुच 1784-85 तिलका मांझी का आंदोलन के बाद, ठीक 45 साल के बाद वीर बुद्धू भगत एक सूर्य के तरह सामने आए। और इनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था और मात्र 38 साल की उम्र में इन्होंने 1831-32 में कोल विद्रोह उर्फ लड़का आंदोलन के रूप में जननायक नहीं बल्कि एक महानायक के रूप में इन्होंने आंदोलन छेड़ा था। ट्राइबल इंडिया टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा जो अत्याचार के विरुद्ध बिगुल फूके। और हम जानते हैं और हमने बहुत लंबे समय से ये सुना है, जाना है कि अत्याचार करना उतना ही गुनाह है जितना कि अत्याचार सहना। और इसको वीर बुद्धू भगत ने धरातल पे लाया और अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध बिगुल फूका था। और उस समय जब संसाधन की कमी थी, जब लोग घोर सुदूर क्षेत्रों में रहते थे और उस समय संसाधन नहीं था, और उसके पश्चात भी, उनके बावजूद भी अमर शहीद वीर बुद्धू भगत ने एक ऐसा जन आंदोलन छेड़ा। और वो जन आंदोलन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय के जो जमींदार और राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा टैक्स लिया जाता था, लेकिन उस टैक्स को मतलब अपने खाते में नहीं चढ़ाकर उस टैक्स का बकाया दिखाया जाता था और आदिवासियों का ज़मीन छीना जाने लगा। और इसके विरुद्ध उन्होंने बिगुल फूका और ऐसा बिगुल फूका कि अंग्रेज़ सरकार हिल गई। और यही कारण है कि 2 बार उनका क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार करने के लिए बड़ा बटालियन भेजा, लेकिन दोनों बार उन्हें शिकस्त खाना पड़ा। 1832 में जब उन पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया था, तो ये समझा जा सकता है कि उनका जो प्रभाव था वो कितना अधिक था कि सरकार को उस समय 1000 रुपये का इनाम रखना पड़ा था। और उनके द्वारा जब उनको गिरफ्तार करने की स्थिति आई और पूरे आदिवासी समाज और अन्य जो शोषण के विरुद्ध उठे समाज के लोगों ने उनका साथ दिया। और वो जब अंग्रेज़ों की गोली खा रहे थे, तो उस स्थिति में उन्होंने अपने शहीदों को, अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं अपने तलवार से अपना गला काटना ये समझा, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक हमारे लोग मारे जाते रहेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने अपने तलवार से अपना गर्दन अपने तन से अलग किया। तो ऐसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं और उनके शहादत पर आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। देखिए, वीर बुद्धू भगत जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की आहुति दी और उनका ये योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो हमें पूरे अपने समाज को उनका जो योगदान रहा है उससे हम लोगों को सीख लेना चाहिए। और आज के युवा पीढ़ी से मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी हमारे वीर पुरुष है, महापुरुष है, उन लोगों का जो
सपना रहा है, उनको साकार करना हमारा फर्ज है। तो उन लोगों का बताए गए नक्शे कदम पर हम लोगों को चलना है और अपने समाज को बहुत ऊपर ले जाने का ज़रूरत है। तो सभी युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे वीर महापुरुष को हमेशा याद करें। और हम लोग जो आज शहादत दिवस है, तो शहादत दिवस में खास करके सभी लोग उनका शहादत दिवस मनाएं, आए यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करें। और इसी का उद्देश्य से आज हम लोग सभी लोग यहाँ अरगोड़ा पहान के मौजा के द्वारा के अगुवाई में और वीर बुद्धू भगत हुई मोर्चा की अगुवाई में यहाँ पर राजीपड़ा प्रार्थना सभा से भी है। टोटल यहाँ जितने भी टोला है, सभी टोला के लोग आए हुए हैं। सभी लोग मिलजुल कर यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।